अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now, before moving on to full-fledged questions of bank reconciliation statement, this is the last but not the least. In fact, this is one of the most important concept while we are, carrying out bank reconciliation statement procedures. Sir, concept of uncleared checks or instruments or unpresented checks or instruments. सर ये क्या होता है? देखो, दीज आर द नॉर्मल चेक्स और इंस्ट्रूमेंट जैसे आप इशू करते हो. होता ये है कि सर जैसे आपको पता है कि जब डिफरेंट बैंक्स होते हैं तो जब लेट्स से मैं बैंक इस्लामी का बैंक अकाउंट होल्डर हूँ, राइट. मैंने जो है एमसीबी बैंक के जो है क्या कहते हैं अकाउंट होल्डर की फेवर में कोई चेक इशू किया या मुझे चेक इशू हुआ, सही है. अब सर जब भी एक डिफरेंट बैंक्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि दो बैंक्स जब आपस में बात करते हैं तो इट टेक्स टाइम. तो पाकिस्तान में नॉर्मली जो है आपका एक इंटरमीडियरी इदारा है विच इज़ कॉल्ड निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र, सही है. दिस इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ये पेमेंट्स की ट्रांसफ़र होता है, जो सेटलमेंट होती है बैंक्स की अपने अकाउंट होल्डर्स के बिहाफ पे. तो सर इसमें नॉर्मली जो है 2 से 3 दिन लगते हैं. अब सर लेट से मंथ एंड आ गया, मुझे एक चेक इशू हुआ था एमसीबी बैंक का, मुझे अपने बैंक इस्लामी बैंक के अकाउंट में जो है जमा करवाना है, मेरी फेवर में इशू हुआ था. अब आज 31 दिसंबर है लेट से, तो अब 31 दिसंबर पर जब मेरे पास चेक आया जो एमसीबी बैंक का है, जो 50,000 का लेट से चेक है, तो मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगा 50,000, मगर बैंक वाले के पास बैंक स्टेटमेंट में उस वक्त रिफ्लेक्ट होगा जब वो एक्चुअली क्लियर होगा, जिसमें 2 दिन लगेंगे. लेट से 2 दिन लगते हैं लेट से 2 जनवरी को. तो सर ऑब्वियसली जब मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा 50,000, जो कि मुझे करना भी चाहिए क्योंकि चेक मेरे पास आ चुका है, और बैंक वाले ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम दोनों अपनी जगह सही हैं, बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस जो है ये एक इशू आ रहा है. तो सर ये कहलाता है अनक्लियर्ड चेक. इसी तरीके से जो है सर एक और कॉन्सेप्ट है अनप्रेजेंटेड चेक का, कि लेट्स से सर मैंने चेक इशू किया है लेट्स से अपने सप्लायर की फेवर में 50,000 का. अब सप्लायर ने अभी तक बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो मैंने तो जो सप्लायर को जब इशू किया तो ऑब्वियसली मैंने अपने पास से जो है माइनस कर लिया होगा कि भाई 50,000 मेरे पास से गए, बट बैंक वाले ने उस वक्त तक रिफ्लेक्ट नहीं करवाया है उसे बैंक स्टेटमेंट में जब तक कि सप्लायर उसे प्रेजेंट नहीं करेगा. तो सर यहाँ भी ना बैंक वाला गलत है ना मैं गलत हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास से इंस्ट्रूमेंट जा चुका है, और बैंक वाला भी सही है क्योंकि अभी तक सप्लायर ने जो है प्रेजेंट ही नहीं किया है. तो सर ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अनप्रेजेंटेड चेक. तो सर जो पहला वाला हमने पढ़ा था दिस इज कॉल्ड अनक्लियर्ड चेक, और दूसरा वाला जो हमने पढ़ा है दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक. याद रखो जब भी इंस्ट्रूमेंट्स या चेक्स अनक्लियर होते हैं या अनप्रेजेंटेड होते हैं तो दे रिजल्ट इन टाइमिंग डिफरेंस of bank balances as per our record and bank statement. अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम जब भी हम बैंक रिकॉन जो है बना रहे होंगे? तो सर याद रखो ये हमारी गलती तो नहीं है, तो कैश बुक में नहीं आएगा. जो भी अनप्रेजेंटेड या अनक्लियर चेक होंगे आप उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाओगे, सही है सर. तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि अनक्लियर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अनप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और सर हम उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे वाइल वी आर डूइंग एन अकाउंटिंग, सही है सर.